हेलो वेलकम बैक गाइस, कून स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट जो सेकंड है उसके थर्ड के थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड के थर्ड सम सॉल्व करेंगे। फाइनली ये पार्ट टू है इस एक्सरसाइज का। ये पार्ट टू का वीडियो है, थर्ड एक्सरसाइज 3.6 का। पार्ट वन पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट वन का वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सिंपल। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। क्या कह रहा है कि रितु है वो रो करना मीन्स ठीक है बोटिंग करना, किश्ती चलाना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम, एक वर्ड है अपस्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब है देखो मान लो ये डायरेक्शन है। ठीक है, वाटर का ये डायरेक्शन है। ठीक है, मीन जो वाटर है जो किसी भी ओशन में महासागर में इस डायरेक्शन की ओर चल रहा है। ठीक है, मीन जो वाटर की डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो जो बोट है, ठीक है, ऋतु की बोट है वो भी, ठीक है, ये बोट मान लो वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये दोनों, ये बोट भी इसी डायरेक्शन में और जो वाटर है वाटर का जो फ्लो है वो भी इसी डायरेक्शन में। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इसको आप बोलते हैं कि डाउन स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, बोट की डायरेक्शन, ठीक है, हमारी किश्ती की, और जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, करंट है, स्ट्रीम है, उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। और अप स्ट्रीम में अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। देखो मीन्स हमारा जो अप स्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम क्या होगा, मान लो जो फ्लो है, ठीक है, डायरेक्शन की वाटर का फ्लो तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और जो हमारी नाव है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो हमारी नाव है, ऋतु की नाव है, वो इस डायरेक्शन में, तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब सॉरी डाउन स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम। ओके, तो यही थे सिंपल। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। ऋतु क्या कह रही है, ऋतु डाउन स्ट्रीम में कितना 20 किलोमीटर 2 आवर में कंप्लीट करती है। ठीक है, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर। सिंपल, तो अपने फाइंड क्या करना है, रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। जब आप कह सकते हो कि फ्लो की स्पीड या वाटर की स्पीड। तो सिंपल, सबसे पहले अपन लेट क्या करते हैं, लेट सोल्यूशन को करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, ठीक है, वोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, खड़े पानी में, स्टिल वाटर में रोइंग स्पीड, ठीक है, मीन या बोट की स्पीड कह सकते हो, वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड वो किसकी, वो y किलोमीटर पर आवर। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अब एक देखो स्पीड क्या होगी इन अपन निकालते हैं स्पीड इन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डाउन स्ट्रीम में, डाउन फर्स्ट केस क्या है अपना, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में सिंपली देखो एक वाटर की स्पीड और जो शिप की स्पीड है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। सिंपल, ठीक है जी। जो x प्लस वाई, सिंपल डाउन स्ट्रीम में x क्या है, x है रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है, बोट की खड़े पानी में जो स्पीड है वो, और y क्या है, y है स्पीड ऑफ वाटर। सिंपल, तो डाउन स्ट्रीम में ये दोनों ऐड हो जाएंगी। और जो अप स्ट्रीम, ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन बनाओ आप। इक्वेशन के लिए आप सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड किसके इक्वल होता है, स्पीड है जो स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है 2 आवर। सिंपल इज दैट। तो ये कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 10 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये तो था डाउन स्ट्रीम के लिए। अब अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या आएगी स्पीड, एक्स माइनस वाई। सिंपल, ठीक है जी। आप खड़े पानी में से, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड को आप वाटर की स्पीड से माइनस कर दो। सिंपल, तो यहीं पर भी हम वही ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर के, ठीक है, अप स्ट्रीम सेकंड केस में। और जो आर है, ठीक है, टाइम कितना है 2 है। सिंपल, तो ये 2, तो एक्स माइनस वाई किसके 2 के इक्वल आ गया। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। ये कैंसिल, 2x
सिंपल, ये 12, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12 बाई में 2 इक्वल टू 6। यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया हमारा 6 के। सिंपल इज दैट। तो x की वैल्यू तो आ गई 6। अब y की वैल्यू आप x यहाँ पर लिख दो, ठीक है। पुट करते हैं अपन, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। यही फर्स्ट इक्वेशन, x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 6 प्लस में y इज इक्वल टू 10। सिंपल। तो यहाँ से y किसकी इक्वल आ गया 10 माइनस 6 मीन्स 4 के। ओके जी। तो x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू है 4। सिंपल। तो देखो x और y है क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग, ठीक है, इन स्टिल वाटर, ठीक है, खड़े पानी में बोटिंग की मीन्स शिप है, ठीक है। बोट की स्पीड क्या है, वह x की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब स्पीड ऑफ वाटर, वाटर जो आप फ्लो कह सकते हो, स्ट्रीम कह सकते हो, उसकी स्पीड क्या है, y की वैल्यू क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 6 और एक की वैल्यू 4। तो सिंपल। अब हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है, इन 8 डेज। की 2 वुमेन है, औरतें हैं, और 5 मैन है, ठीक है, 5 आदमी हैं, वो एम्ब्रॉयडरी मीन कढ़ाई के काम को 8 दिन में दोनों कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से, ठीक है, इसी काम को आगे अगर 3 औरतें और 6 मैन लगे तो वो कितने, वो 3 दिन में फिनिश करते हैं। आपने फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश, ठीक है, एक औरत और एक आदमी उसी टाइम को कितना समय लगेगा, ठीक है, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। टाइम को फाइंड करना है मीन्स नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करें जल्दी से सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले वही क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। जहाँ पर लिख देते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन, ठीक है। एक वुमेन द्वारा जो कितने टोटल डेज कितने लगे इस काम को पूरे करने में, x। सिंपल। और y 1 मैन, आदमी को कितने टाइम लगा, वो y के इक्वल मान लेते हैं अपना। सिंपल इज दैट। तो देखो अब ना क्वेश्चनों को आगे पढ़ने से पहले एक वर्क का कंसेप्ट देख लो। वर्क का कंसेप्ट क्या है, देखो अगर ना आपको वर्क दिया हो 5 पेजेस, वर्क कितना दिया हो 5 पेजेस, और टाइम कितना दिया हो 10 डेज, मीन्स आपको 5 पेज करने हैं कितने दिनों में, 10 डेज में, ठीक है। तो आपको एक दिन में अगर एक दिन का काम, ठीक है, निकालना है तो वो क्या आएगा, एक दिन के एक ही पेज करना है, ठीक है। टोटल डेज कितने हैं 10, तो 1/10 आ गया वर्क डन इन 1 डेज। सिंपल। एक बार फिर से देखो कि ये आगे इसी मतलब आगे ये इसी जो ये मेथड है ये आगे इस क्वेश्चन में अपन यूज़ करेंगे, तो इसलिए ध्यान से समझना। क्या करना होता है, अगर एक दिन के लिए निकालना ना तो जितना काम एक दिन का चाहिए बाय में टोटल डेज। सिंपल इज दैट, ठीक है, 1/10। ओके। तो इसी तरह से अब देखो, अब मैं यहाँ पर ले देता हूँ वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे। एक दिन में क्या आएगा, एक दिन में क्या आएगा 1/x के इक्वल, 1/x के इक्वल, ठीक है। एक दिन में निकालना है टोटल डेज कितने हैं x, बाय में तो हमें मैंने बताया ना कि टोटल डेज ही रखने होते हैं, ऊपर क्या रखना होता है, जितने दिन का निकालना है, एक दिन का निकालना है तो 1/x। सिंपल। और वर्क डन आगे क्या आएगा, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। एक दिन में आदमी वो क्या आएगा, एक दिन का चाहिए, टोटल डेज कितने हैं y, क्योंकि मैंने एक आदमी ने कितने y दिन टोटल काम किया, ठीक है। इस काम को जो मैंने y डेज में कंप्लीट किया था। सिंपल ना। अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 2 वुमेन है, ठीक है। एक वुमेन कितना वर्क करती है 1/x, तो 2/x। सिंपल, 2 की इंटू हो जाएगी, ठीक है, 2 की इंटू 1/x से, प्लस में एक मैन कितना 1/y करता है, तो 5 मैन 5/y इक्वल टू, अब टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4, तो ये भी टोटल नंबर जो 4 आएगा ना y में आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं 4। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकंड भी देखो, सेकंड कंडीशन 3 वुमेन है, एक 1/x, तो 3 के लिए 3 बाय में x। सिंपल।
प्लस में एक आदमी एक दिन में 1/y करता है तो 6 करेंगे, 6 में y सिंपल इज इक्वल टू टोटल डेज कितने 1/3। ठीक है, जो टोटल डेज है ना वो ये 4 भी यहाँ पर था टोटल डेज और 3 भी थे, ये बाय में आएंगे। ठीक है नीचे। अब सिंपल सिंपल जो ये तो वैसे ही बन गई जो अपने पहले पार्ट में किया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में किया था। अब 1/x है। ठीक है, यहीं पर देख लो 1/x, इसको एक एकल, और 1/y है, इसको 1/y को b के इक्वल, 1/y को b के इक्वल अपन ने मान के इनको सॉल्व करना है। तो देखो आप पहले इक्वेशन बनाओ यहाँ से। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस में 5b इक्वल टू 1/4, यही बनेगी ना। सेकंड 3a प्लस में 6b इक्वल टू 1/3। अब ये 4 उस साइड ले जाओ, तो ये उस साइड करें तो 8a प्लस में 20b इक्वल टू 1 के, ये हमारी बन गई ये फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन 3, अब ये 3 से करेंगे 9a, क्या ये 9a इक्वल टू 18b इक्वल टू 1 के, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करते हैं। तो अगर देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 9 के साथ करूं, ठीक है, और इस सेकंड को 8 के साथ करूं, ठीक है, देखो कौन से जो कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, 72 क्योंकि अगर आप 9 की 8 से करेंगे तो 72 ए के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पर देखो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो देखो 79 की 8 से करेंगे 72a प्लस में 9 की अगर आप 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 180v, और 9 की 1 से करेंगे 9, सिंपल ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। ओके जी। ठीक है, इसको करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो अगर आप 8 की 9 की करें 8 की 9 से करें तो वही 72 प्लस में अगर आप 8 की 18 से करेंगे 144b, और अगर आप 8 की 1 से करेंगे तो 8, ये फोर्थ। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आप इसके साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल। ठीक है, ये 180 ये आ जाएगा 36 भी। ठीक है, 180 से आप 144 को अगर माइनस करते हो और ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 1/36 के इक्वल। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को पुट करो। ठीक है, पुट करो b इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही 8a प्लस में 20b, b की जगह पर 1/36 और 1। ओके, यहाँ से 8a ये आ जाएगा 20, ये 1। ओके जी, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये 8a, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, 8a प्लस अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 10 और ये 18, 5 और ये 9, सिंपल ना। तो 8a प्लस में ये आ जाएगा 5/9 इक्वल टू 1 के, यही है ना। अब 8a है, ये प्लस का 5/9 उस साइड माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 8a। ठीक है, 8a इक्वल टू ये आ जाएगा 4/9, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 से, ठीक है 1 से, तो देखो 1/18, a की वैल्यू क्या आएगी 1/18। b की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू आई है 1/36, v की वैल्यू ये 1/36 और a की वैल्यू ये 1/18। तो आप यहाँ पर पुट करके आप वैल्यू निकालोगे तो सिंपल देखो 1/x किसके a के इक्वल है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/18, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18, तो सिंपल x की वैल्यू क्या आएगी 18। अब सेकंड 1/y है, जो 1/y वो किसके इक्वल है, वो v के, v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू आई है 1/36, v की वैल्यू क्या आई है 1/36, तो यहाँ से b की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 36, तो सिंपल एक 18 आ गया और एक 36 आ गया। ठीक है, मीन्स जो x है किसके इक्वल, हमने किसके लेट किया था x को, x था टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन, मीन्स एक, ठीक है, जहाँ पर ले देते हैं टोटल डेज टेकन बाय
वन वुमेन टू कंप्लीट वर्क, ठीक है। कितने दिन? 18 दिन। मीन्स जो औरत है ना, ठीक है, वुमेन है, वो 18 डेज लेती है, ठीक है, इस काम को करने के लिए। और जो मैन है, ठीक है, वन मैन, वो इसी काम को करने के लिए कितना? 36 डेज लेता है, ठीक है, 36 डेज। ओके जी, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो देखो थर्ड क्वेश्चन भी सिंपली है। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, ठीक है जी। देखो स्टेटमेंट क्या है? रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। क्या मीन वो अपने हाउस के लिए, ठीक है, 300 किलोमीटर, आधा तो वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और आधा बस से ट्रैवल करती है, ठीक है जी, अपने घर जाने के लिए। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 मीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। वो अगर क्या करे, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और जो बचा हुआ वो बस से ट्रैवल करे, तो उसको कितना? उसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। और सेकंड कंडीशन क्या है? अगर वो ट्रेन से कितना करे, 100 किलोमीटर, और बचा हुआ किससे? बस से करे, तो उसको कितना टाइम? उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। पहली कंडीशन में तो उसे 4 घंटे लगते हैं और दूसरी कंडीशन में उसे 4 घंटे और 10 ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, दोनों की स्पीड को फाइंड करना है। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करता हूँ? लेट करते हैं द स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड किसके? x किलोमीटर पर आर, सिंपल। और जो स्पीड ऑफ बस, वो y किलोमीटर पर आर, सिंपल, ठीक है जी। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है? 300, ठीक है जी, 300 किलोमीटर। अगर वो 60 किलोमीटर, अब आप टाइम वाला यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? टाइम वाला लगाओ आप। टाइम किसके इक्वल होता है? सिंपल सा ना, टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ठीक है जी। देखो उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो क्या करती है, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल करती है, और बचा हुआ कितना? मीन जो 240, ठीक है, 240 कितना? बस से। तो देखो टाइम का ही लगाएंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अगर वो ट्रेन से कितना ट्रैवल करती है? 60 किलोमीटर। टाइम और जो स्पीड उसकी क्या होगी? x, ठीक है जी, प्लस में। अब बचा क्या? बस वाला, ठीक है, रिमेनिंग बस वाला कितना? 240, क्योंकि टोटल कितना है? 300, तो 240। और बस की स्पीड क्या है? y। टाइम, टोटल टाइम उसको कितना? 4 घंटे लगा। सिंपल, ये आपको समझ में आया ना? ठीक है जी, सिंपल लगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, टाइम, ठीक है। टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर बात करते हैं डिस्टेंस किसका? ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन के लिए में से कितना, अगर वो ट्रेन से कितना उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ट्रेन की स्पीड क्या है? x। 240 उसने बस से किया, बस की स्पीड क्या है? y, और टोटल उसको टाइम लगा कितना? 4 hours। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में आओ, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आते हैं आप। सेकंड कंडीशन, उसको देखो उसने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया? 100 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है? x, प्लस में देखो 300 टोटल है, 100 तो उसने ट्रेन से ट्रैवल करी है, बचा कितना? 200 बस से किया, और बस की स्पीड क्या है? y के इक्वल। अब देखो ना टाइम, यहाँ पर टाइम क्या है? 4 घंटे तो है, 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो इसको मीन टाइम का पार देखते हैं रिलेशन। देखो पहले तो देखो कितने टोटल मिनट कितने हो जाएंगे। देखो 4 घंटे और 10 मिनट में मिनट्स कितने होते हैं? 250, ठीक है जी। देखो 250 मिनट को अपने कितने आर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसको आप 60 से इंटू कर दो, 0 0 कैंसिल, मीन कितने आर आ गए? 25/6। ये तो पता ही है ना आपको कैसे करते हैं अपन। देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 मिनट में कितने? 1/60, ठीक है, आर। और 2/50, ठीक है, 250 में कितने हो जाएंगे? 250/60, सिंपल। तो 0 0 कैंसिल है, तो यूनिटी मेथड है, ये तो आपका आता ही होगा, ठीक है। तो सिंपल, अब ये वही इक्वेशंस बन गई, इनको आप 1/, जो x है उसको a के इक्वल मानते हैं, ठीक है जी, और जो 1/y उसको किसके इक्वल मान लेते हैं आप? b के। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो ये इक्वेशन क्या बनी? ये इक्वेशन बनी 60a, प्लस में ये इक्वेशन बनी 240b, ठीक है। और ये 4s का एज ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इसको भी बनाओ, ये क्या बन गई? ये 100a प्लस में
ठीक है 200b और 25/6, ठीक है। अब ये वाली 6 को आप उस साइड ले आओ, ठीक है। ये क्या बनेगी 600a प्लस में, ठीक है 1200b ये 25, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप सॉल्व कर देते हैं। देखो 60a है, फर्स्ट इक्वेशन लिखो 60a 240b इक्वल टू 4k, और जो सेकंड क्या है 600 प्लस 1200 इक्वल टू 25k है, ठीक है। तो देखो अब सिर्फ अपना अगर इसको 10 से इंटू करो, ठीक है 10 से इंटू करनी पड़ेगी ना, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा जी 6, ठीक है यहाँ पर नहीं करना, पहले आप इसकी 10 से इंटू करो। ये हमारी, ठीक है जी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड थी। अब एक थर्ड इक्वेशन भी बनेगी। तो देखो ये 600a प्लस 2400b और 10 की 4 से करेंगे 40, ये थर्ड, और फोर्थ जो सेकंड तो सेम ही है, सेकंड में तो अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इन दोनों पे आप एलिमिनेशन लगा दो, आप इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। सेकंड जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के पास साइन चेंज कर दो, तो 600 से 600 कैंसिल, तो और ये बन गया 1200 भी, ठीक है जी। और इसको सॉल्व करेंगे 15, ठीक है 15 यहाँ से 15, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी 15 बाय में 1200, ये जाएगा 1/80, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू है 1/80 के इक्वल, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को आप पुट करते हैं आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट करके अपनी सेकंड a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इक्वेशन देख लो सबसे पहले किस में 6a प्लस में, ठीक है b की जगह पर 180 पुट करना है, वेट अ मिनट, देखो 240 b की जगह पर 180 इक्वल टू 4k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन सिंपल, देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 ये 3 6a प्लस 3 4 ये 3 उस साइड चला जाएगा, ठीक है 1 के इक्वल, यहाँ से 60a इक्वल टू 1 के, यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी 1/60, देखो a की वैल्यू क्या आएगी 1/60, b की वैल्यू क्या है 1/80, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों में, देखो 1/x इक्वल टू क्या है a की वैल्यू क्या है 1/60, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 60, x की वैल्यू क्या आएगी 60, सिंपल x की वैल्यू क्या है 60, ठीक है जी। अब सेकंड 1/y किसके इक्वल है 1/y है b के, b की वैल्यू क्या है 1/80, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 80, ठीक है जी। y की वैल्यू क्या आएगी 80। देखो x और y अपने किसको लेट किया था, x था स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, तो हमारा जो पार्ट 2 है वो भी डन हुआ। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।